शार्दुल ठाकुर के तूफान में उड़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। रिंकू सिंह और शार्दुल ने दिखाया बल्ले से दम और सुयश शर्मा और वरुण ने मचाया गेंदबाजी से कहर। कैसे नाइट राइडर्स के सामने बेंगलोर ने टेके घुटने, बताएंगे आपको मैच की पूरी हाइलाइट्स विस्तार से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आईपीएल का 9वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया। मैच शुरू होने से पहले टॉस जीता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसी ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कोलकाता के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करने मैदान पर उतरे और मोहम्मद सिराज के पहले ही ओवर में गुरबाज के बल्ले से करारा चौका देखने को मिला। वहीं तीसरे ओवर में गुरबाज ने 2 शानदार चौके लगाए, लेकिन चौथे ओवर में डेविड विली की गेंदबाजी का कहर देखने को मिला जब उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर को शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। वेंकटेश अय्यर सिर्फ 3 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। वहीं इसकी अगली गेंद पर डेविड विली ने नए बल्लेबाज मनदीप सिंह को भी क्लीन बोल्ड करके कोलकाता के खेमे में तहलका मचा दिया। मनदीप सिंह बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। छठे ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज ने मिड विकेट की दिशा में करारा चौका लगाया और कोलकाता की टीम ने 6 ओवर के पावर प्ले खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए थे। अगले ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा को भी विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा दिया और नीतीश राणा केवल 1 रन बनाकर वापस लौट गए। वहीं 9वें ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक शानदार छक्का लगाया और फिर एक चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। गुरबाज यहाँ शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में करण शर्मा ने एक शानदार गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को भी आकाशदीप के हाथों कैच आउट करवा दिया और कोलकाता को एक बड़ा झटका दिया। गुरबाज ने 44 गेंदों में 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसकी अगली गेंद पर करण शर्मा ने कोलकाता को एक और बड़ा झटका दिया जब आंद्रे रसल जैसे घातक बल्लेबाज भी पहली गेंद पर विराट कोहली को कैच थमा बैठे और बिना खाता खोले वापस लौट गए। कोलकाता की टीम 12 ओवर के बाद 94 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी और यहाँ से काफी मुश्किलों में नजर आ रही थी, लेकिन 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने पहली 2 गेंदों में 2 शानदार चौके जड़े और फिर आखिरी गेंद पर एक करारा छक्का लगा दिया। अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। 15वें ओवर में ठाकुर ने लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़कर बेंगलोर की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी और 16 ओवर के बाद कोलकाता की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना चुकी थी। अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक शानदार चौके के साथ अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक भी पूरा कर लिया और ये 50 रन उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में केवल 20 गेंदों में पूरे कर लिए। इसके बाद उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह की बल्लेबाजी का भी तूफान देखने को मिला जब उन्होंने अगले ओवर में 2 लंबे लंबे छक्के लगाए और फिर एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन हर्षल पटेल ने रिंकू सिंह को भी दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा दिया और इन दोनों के बीच 103 रनों की खतरनाक साझेदारी का अंत कर दिया। वहीं 20वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शार्दुल ठाकुर का भी विकेट गिराया और शार्दुल ठाकुर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठे। उन्होंने 29 गेंदों में शानदार 68 रनों की पारी खेली। 5वीं गेंद पर उमेश यादव ने भी एक बेहतरीन चौका लगाया और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए। 205 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग जोड़ी विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी के रूप में मैदान पर उतरी और ओवर की पहली और आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने 2 शानदार चौके लगा दिए। वहीं तीसरे ओवर में फाफ डू प्लेसी के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला और फिर चौथे ओवर में फाफ डू प्लेसी ने 2 शानदार छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। यहाँ से बेंगलोर को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी और टीम 4 ओवर में 42 रन बना चुकी थी, लेकिन 5वें ओवर में स्पिन गेंदबाज सुनील नारायण ने बेंगलोर को पहला झटका दिया और विराट कोहली को शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली 21 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। इसके अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने कप्तान फाफ डू प्लेसी को भी क्लीन बोल्ड करके कोलकाता को दूसरी सफलता दिलाई। फाफ डू प्लेसी ने भी 23 रन का योगदान दिया और वापस लौट गए। इसी ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट झटक लिए। पहले उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड करके चलता किया। मैक्सवेल ने सिर्फ 5 रन की पारी खेली। वहीं उसी अंदाज में नए बल्लेबाज हर्षल पटेल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। हर्षल पटेल बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। 9वें ओवर में सुनील नारायण ने बेंगलोर को 5वां झटका दिया और शहबाज अहमद को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करवा दिया। शहबाज अहमद भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके और सिर्फ 1 रन बनाकर वापस लौट गए। यहाँ से बेंगलोर काफी मुश्किलों में घिर चुकी थी और उसके ऊपरी क्रम के प्रमुख बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके थे। 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 62 रन। 10वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने एक शानदार चौका लगाया और फिर 11वें ओवर में एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया, लेकिन 12वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने माइकल ब्रेसवेल को भी आउट करके कोलकाता को एक और विकेट दिलाया। ब्रेसवेल गलत शॉट खेलकर नीतीश राणा को कैच थमा बैठे और 19 रन बनाकर वापस लौट गए। वहीं अगले ही ओवर में सुयश शर्मा, जो कि अपने आईपीएल का पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने अनुज रावत को अपनी गुगली में फंसाया और अनुज रावत 1 रन बनाकर सुनील नारायण को कैच थमा बैठे और फिर 13वें ओवर में सुयश शर्मा ने दिनेश कार्तिक को भी आउट करके बेंगलोर की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दिनेश कार्तिक 8 गेंदों में 9 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। बेंगलोर 86 रन के स्कोर पर अपनी 8 विकेट गंवा चुकी थी और एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रही थी।
वहीं 15वें ओवर में सुयश शर्मा ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और करण शर्मा को भी कैच आउट करवा दिया और अपने आईपीएल करियर का तीसरा विकेट झटक लिया। 18वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने आकाशदीप को खुद की गेंद पर कैच आउट करके बेंगलोर की टीम को 123 रनों पर ऑल आउट कर दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से 81 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बेंगलोर की हार के सबसे बड़े कारण क्या रहे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।